जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय है जो भरपूर ही आनंद से होता है। इसलिए हंसते रहो, आनंद लेते रहो और मेरी कॉमेडी देखते रहो। राम राम से खमागणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव कॉमेडी शो भाग 299 में आपका स्वागत है। तो सुनजो सा, देखो सा, दुनिया का सबसे सतर्क इंसान वो है जो बिना कुंडी वाले बाथरूम में बैठा है। पहले रमेश बीड़िया पीवतो तो उना पप्पा एक हफ्ता तक उन्हें हाथ दो लारे बांध राख्या। अबे रमेश ये पगाओ भी बीड़ी पी ले। कहते हैं पति परिवार का हेड होता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो पत्नी होती है ना, वो गर्दन होती है, क्योंकि गर्दन जिधर मुड़ेगी हेड को तो उधर ही मुड़ना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेकर ससुराल या शादी में पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह का कोर्ट में पहुंचना होता था। पड़ोसन कहे, बहन जी आप बेटी शादी तय हुई थी, बिनो कई होयो। तो दुजड़ी पड़ोसन बोली, कई करा बहन जी, छोरो वकील है, जो शादी की तारीख तय रहे वो तारीख माते तारीख ले लेवे। लुगाई बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे साथ मायके चलना है। तो धनी बोलियो, मैं वहाँ पे नहीं जाता, मेरी वहाँ पे इज्जत ही नहीं होती है। तो लुगाई बोली, यहाँ पर भी तो रह रहे हो ना। रमेश अपनी लुगाई कहे कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तो रमेश लुगी बोली, अरे वाह, तो कोई भी दे सके थे, हमारा तो जी न बताओ। रात को 3 बजे अचानक औरत की आंख खुली, देखा तो पिस्तौल ताने 3-4 डाकू उपस्थित थे और औरत के पति को बांध दिया और बच्चों को ड्राइंग रूम में बंद कर दिया। सारी अलमारियों की तलाशी ली, कैश जेवरात सब मिल गए। फिर उसमें से एक डाकू बोला, तेरे भाई ने जो अमेरिका से 1.25 लाख का आईफोन भेजा वो कहाँ पर है? और सालगिरह पर तेरे पति ने जो हीरो का हार गिफ्ट किया, फटाफट निकाल, नहीं तो गोली मार दूंगा। तो वह औरत बोली, भाई आपको ये सब कैसे पता? तो डाकू बोलियो, हम तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड जो ठहरे, तू बहुत इतरा के पोस्टें करती थी ना, सब हमको खबर रहती है। देखो सा आजकल रही है छोरिया तो कहवे मारे वाला तो हैंग अलग है। हमें यह जान पूछो कि थारवाड़ो बाई कोई अंडो भी जो देवे कहीं। आज सुबह अखबार वाला भास्कर की जगह पे टाइम्स ऑफ इंडिया देके चला गया। अबे रमेश इंतजार करे रात्रि 8 बजे रो, क्योंकि बिना पिए तो इंग्लिश आवे कटो। ताजमहल देखने गए 3 दोस्तों का शायराना अंदाज। कुंवारो बोले, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर ये मुमताज ही नहीं मिलती। पचे एक आशिक बोले, तकदीर है मगर ये किस्मत नहीं खुलती, मुमताज तो मिल गई है मगर शादी ही नहीं करती। तो शादीशुदा बोलियो, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना तो चाहता हूँ मगर ये मुमताज ही नहीं मरती। देखो सा, स्टेज पर हजारों रिश्तेदारों के सामने बेटी और बहू का घूंघट हटाने वाले माँ बाप घर पर बहू बेटी को घूंघट रखने का ज्ञान देते हैं। एक पत्नी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे देर से आने पर मैं फिक्र जताती हूँ और मेरे देर से आने पर तुम शक जताते हो। एक बार दुबई रो कुत्तो इंडिया आई गयो। सब जना उन कुत्ता ने देखियो और आश्चर्य करता हुआ पूछियो, बड़ा ही सुंदर दिख रहे हो भाई, कहाँ से आए हो? तो कुत्तो बोलियो, दुबई से आया हूँ। तो उन्हें पूछो, तुम दुबई छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हो? तो कुत्ता जवाब दियो, वहाँ की हवा, पानी, मौसम, बेहतरीन रहने की सभी सुविधाएं हैं, लेकिन जो ये भौंकने की आजादी इंडिया के अंदर है, ये तो कहीं पे भी नहीं है। देखो सा, जब हम अपने पैसों से 10 रुपए की पकौड़ी भी खाते हैं तो प्लेट चाट जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं तो उसका ढक्कन भी चाट जाते हैं, लेकिन किसी की शादी में निमंत्रण पर जाते हैं तो इतना खाना क्यों बर्बाद करते हैं, कितना झूठा छोड़ते हैं। एक पिता आपको खाना खिला सकता है जो पूरी जिंदगी भरपेट नहीं खाया होगा। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? तो लुगाई बोली, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, पर एक बार कब्रिस्तान वालों से पूछ लेना। राम राम से खमागणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।